और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एसएसबी इज़ नॉट समथिंग कि एकदम नॉर्मल कंटेंट है, जेनरिक, मैं सबको एक ज्ञान नहीं पेल सकता क्योंकि इट्स अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, राइट? एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी। सेम आंसर कई बार बच्चे पूछते हैं, ऐसे कमेंट्स भी लिखते हैं। एक बच्चे का भी कमेंट आया था, इनफैक्ट आई वांटेड टू रिप्लाई, देन आई होल्ड इट बैक बिकॉज़ इट रिक्वायर्स सो मच ऑफ टाइम, बट आई थिंक आई हैव रिटन फिर भी थोड़ा। इसमें था कि सर मैं एनडीए क्यों ज्वाइन करना था, इसका क्या सही आंसर है? ऐसे कोई सही और गलत आंसर नहीं होते, राइट? मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको आलू गाजर क्यों खाने हैं, पालक क्यों पसंद है। पहले तो तुम बताओगे ना। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रिफाइन योर आंसर्स, आई कैन वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी कि दिस इज नॉट अलाइन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्म फोर्सेस, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ वेरी लॉन्ग टाइम, 6+ ईयर इनटू असेसमेंट, सीन नंबर ऑफ कैंडिडेट, कम से कम 10,000 के करीब कैंडिडेट देखने के बाद एक वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। आई कैन मेक इट ओके, ये बच्चे में भी ये गड़बड़ है, एक बच्चे में ये गड़बड़ है, एंड मोर जी यू कैन मेक आउट, राइट? आई कैन मेक आउट कि हाउ मेनी ऑफ इंटरेस्टेड राइट नाउ, इसको नींद आ रहा है, किसको अभी खाने का ध्यान आ रहा है, लंच कब हो गया, कौन आ रहा है, ठीक है? तो वो पता लग जाता है। और सेम आंसर कैन नॉट बी गिवन बाय द एवरी कैंडिडेट। एक ही आंसर दो बच्चों को फेल और एक बच्चे को रिकमेंड करा सकता है, क्योंकि आपका सोशल बैकग्राउंड अलग है, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है, आपका जो कंटेक्स्ट है इन विच यू हैव बीन रेज्ड वो अलग है। ये सारे चीज आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। इट इज जस्ट नॉट कि दोनों जाके बोलेंगे ये करके, ऐसा नहीं हो सकता। वो डिपेंड करता है कि आपका इंडिविजुअल क्या है, आपके एक्चुअल वीकनेसेस क्या है, आपका एक्चुअल एम क्यों है ज्वाइन करना। आई कैन टेल यू ओके नाउ दिस डजंट लुक गुड, आई मीन यू हैव टू बी मोर रियल, और मे बी यू डू योरसेल्फ नॉट अवेयर एट टाइम्स सो मेनी थिंग्स। एक नॉर्मल एक जवाब बच्चे पूछते हैं कि हॉबीज में क्या लिखें, इंटरेस्ट में क्या लिखें, मेरे तो कोई हॉबी नहीं, दैट इज ऑल राइट। आई मीन वी हैव ऑल ग्रोन अप इन एनवायरमेंट वेयर वी नेवर फोकस, अ सोसाइटी इज नॉट फोकस। जो पेरेंट्स नेवर आस्क व्हाट्स योर हॉबी, हॉबी में कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ अगर वो तुम्हारे 90% से कम रह के जान निकालने को तैयार हो जाएंगे, सर पे खड़े हो जाएंगे, ट्यूशन लगवाया तेरा, ये करा हमने, वो किया, फलाना किया, वो किया, एंड देन उस पर चढ़ जाएंगे। दे नेवर आस्क क्वेश्चंस कि अच्छा यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग हॉबीज, यूज्ड टू प्ले गिटार, व्हाट हैपेंड टू गिटार, लेट्स मी गो एंड बाय गिटार। उसके लिए तुम्हें रिजित करना पड़ता है, राइट? एंड इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। एज एन असेसर आई हैव नॉट कम फ्रॉम एनवायरमेंट वेयर आई एम नॉट अवेयर कि ये सोशल स्टिग्मा क्या है, ये सोशल एनवायरमेंट कैसा है, हाउ आर सोसाइटीज बीन डीलिंग, उसको भी पता है, वो भी यहीं से उठ के गया है। आई मीन टुडे आई एम आई स्पीक हियर इन कैपेसिटी ऑफ इज an assessor, ex-assessor. I have, my services in armed forces. I have been a senior GTO. I have made so many, SSBs or work in different SSBs, work for so many institute. But आज बोल सकता हूँ, अब वो एक्सपोजर मिल गया, बट आया कहाँ से? नॉर्मल, एक नॉर्मल घर से, है ना? फादर इज ए फार्मर, एक बिल्कुल ही जैसा एक नॉर्मल बैकग्राउंड होता है, मीडियम, इनफैक्ट लो मीडियम इकोनॉमिक क्लास जो होता है, तो सबको पता है कि क्या चैलेंज है। ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं अभी ऐसे करके, अरे इसका तो हॉबी नहीं है, ही डोंट प्ले गिटार, इट्स नॉट समथिंग काइंड ऑफ वो फैंसी मूवीज वाला सिनेरियो नहीं है जो वो दिखाते हैं मूवीज में, कुछ भी बकवास दिखाते हैं, कॉलेज भी कुछ अलग ही बना देते हैं, कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता। यहाँ पे रियलिटी एक्सपेक्टेड है आपसे, तो आप रियल आपको रहना है। अब उस रियलिटी में आप कितने कंसर्न हो, क्या चीज आ रही है, वो हमें काम करना है। टू थिंक सो आई कैन नॉट टेल यू कि इसका आंसर आप ये लिख दीजिए, दैट आंसर कैन नॉट बी राइट। इट डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट आई नीड टू नो व्हाट इज योर आंसर, व्हाट इज योर इनसाइट अबाउट इट। So we'll work on all these points over the next 20 days when we going to do this. But in next 5 days, I guarantee you and I promise you, I'll give you full exposure. It is not like 5 दिन ऐसे, I'll give full exposure towards SSB, where you will get to know so many things about SSB. You learn about these things. क्या है क्या नहीं, आपको अपने insight होगा तो पता लगेगा, ठीक है? Any doubt in this one? Okay. सो पहला, इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसएसबी की वंस यू एंटर देयर, पहले तो एक दिन पहले जाते थे, आजकल सुबह जाते हैं। देर इज ए प्री ब्रीफ काइंड ऑफ, जब वहाँ पे आपको वेलकम एड्रेस होता है, वो भी एक जीटीओ आके आपको बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड डिसिप्लिन इज वन ऑफ द थिंग। टेस्टिंग एरिया वहाँ पे क्या होता है, आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स। आपको मतलब फॉर्मल्स में रहना है, एंड आई कुड हैव बीन वेरी हैप्पी इफ आई कुड हैव सीन हियर यू गाइज इन फॉर्मल्स। यू आर नॉट, मोस्ट ऑफ यू आर नॉट, यू आर देयर, बट डजंट मीन दैट आई एम सैड, इट मीन्स आई हैव टू टेल यू कि व्हाट काइंड ऑफ ए dress code is required when you go for stage 1. I have candidate, such a wonderful candidate, he got screen out. You know why? बोलते शूज मुझे ना उसमें पहनने हैं, इंटरव्यू में तो अभी क्यों पहन के जाऊं, ऐसे लेके गया अलग से पॉलिथीन में पकड़ के, और नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज पहन के आके बैठा हुआ है।
इट इज़ नॉट अबाउट कि वो स्पोर्ट शूज के कारण स्किन आउट होगा, इट्स अबाउट व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू कैरी व्हेन यू गो फॉर आर्म फोर्स, यू शुड बी अवेयर। वो इतना बड़ा ज्वाइनिंग लेटर में, उसमें कॉल लेटर में आता है, वो सब कुछ लिखा होता है, ड्रेस कोड ये सब, उसको फॉलो करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको एक प्री ब्रीफ मिलता है। एसएसबी में आपको वॉचेस बांधना अलाउड नहीं होता है, आप लेके आ सकते हो बट वहाँ जमा कर देना है, अपने बैग में रखना है टेस्टिंग टाइम में, राइट। यू विल नेवर गो देयर, जहाँ भी आप जाओगे अपने चेस्ट नंबर के साथ जाओगे। बेसिक आपको ये फॉलो करना है, जब आप पानी नहीं भी आ रहा है बाई चांस किसी टैप में, तो टैप बंद करके छोड़ना है, ओपन नहीं छोड़ना है कि आयर वेस्ट हो रहा है। डू नॉट लीव एनी टैप ओपन और हाफ ओपन। व्हेन यू आर लीविंग द रूम, स्विच लास्ट कैंडिडेट व्हेन ही लीव्स, स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स। वहाँ भी बता जाएगा, वहाँ भी फॉलो करना है, यहाँ भी फॉलो करना है आपको, उसमें किसी को डाउट है? ठीक है, जो एक बेसिक, ऐसा नहीं कि कुछ अलग तुम्हें चाहिए मुझे, मैं आपको आज ही ऑफिसर टाइप आपसे बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट मैं आप पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप एक नॉर्मल एजुकेटेड सिटीजन ऑफ इंडिया जैसे बिहेव करना एक्सपेक्टेड है, ऐसा बिहेव आप करोगे, ये कर पाओगे? बस इतना ही करना है। इफ यू एबल टू डू दैट, देन वन थिंग हैज बीन डन। और एक और चीज दिमाग में डाल दो, बी हैप्पी, ठीक है। आई डोंट वांट टू सी दिस सैड फेस, वेरी डिफिकल्ट टू टेक क्लास और टीच एनीथिंग व्हेन पीपल डोंट स्माइल एट ऑल। और उसको भी ऐसे नहीं करना, यस सर, ठीक है, थोड़ा ढंग से स्माइल करो, ये तेरा अभी भी नहीं आ रहा है मोटू। या बी हैप्पी, वट एवर आई मीन थिंग्स यू आर इन, यू शुड बी हैप्पी। पहली आर्ट है लाइफ में जीने के लिए कि आपको खुश रहना। डोंट थिंक यू बीन गिवन एन एनवायरमेंट, यू आर गोइंग टू आर्म फोर्सेज, वहाँ आपके लिए कुछ ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट नहीं होगा कि यस अभी ये दुख ही हो रहा है, इसको बुखार आ गया, इसको दवाई ला के दो, इसको पानी पिलाओ, इसका ये टेक केयर करो, इसको। यू आर गोइंग सच एन चैलेंजिंग एनवायरमेंट, एवरी डे तुम्हें एक से एक बड़ा चैलेंज होगा, है ना। आज ये हो गया, अभी आज ये हो गया, अभी हो गया, उसमें कैसे सस्टेन करोगे इफ यू डोंट लर्न द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, राइट। सो बी हैप्पी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दिस थिंग। सेकेंड रिक्वायरमेंट, बिकॉज I always keep saying, please take proud on your mother tongues, whatever it is. Say Hindi, you should speak those languages. और जो भी आपका लैंग्वेज है, इट में भी हिंदी, इट में मराठी, इट में भी कन्नड़, जो भी लैंग्वेज बोलते हो आप, वो आप उसमें प्राउड लेना चाहिए। बट SSB ओनली हैपन्स इन इंग्लिश, दैट इज वन ऑफ द कंस्ट्रेंट। सो इफ इवन यू डोंट, एंड डजंट मैटर विच बोर्ड यू आर कमिंग फ्रॉम, यू स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से कर सकते हो। तो सेकंड रिक्वायरमेंट फॉर यू ऑल ऑफ यू हियर इज, यू गाइज ओनली स्पीक इन इंग्लिश। यू कांट, देन प्लीज प्रैक्टिस। स्टिल नहीं हो रहा है तो लो 5 में, जरूरी नहीं कि अच्छे बोलना है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल पाता। ऐसा कोई बच्चा जिसको लगता है बोल ही नहीं पाता बिल्कुल भी, एक ही है। अभी झूठ तो मत बोलो, इतने बड़े तुम वो नहीं हो यहाँ पे कि बड़ा एकदम से मुंह से इंग्लिश टपक रहा है, सच्ची बताओ, है ना, हैंड्स डाउन। ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, टूटी फूटी जैसा भी बोलना है, गलत सही का अभी जजमेंट नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ आपको बोलना है, ठीक है। स्पेशली जब आप टेस्टिंग एनवायरनमेंट, इन फ्रंट ऑफ मी यू विल ओनली स्पीक इन इंग्लिश, क्लियर। एंड जो आपको रूटीन बताया उसको फॉलो करना है। तो इतना फ्रॉम माई साइड। नाउ विल डू द फर्स्ट टेस्ट, दैट इज OIR टेस्टिंग। OIR के बाद विल कैरी आउट PPDT एंड देन देन यू गो फॉर लंच। उसके बाद जो ही बच्चे बचे उनका बेसिक फॉर्मेलिटीज होगा एंड देन यू लीव फॉर द कैंप साइट। Clear to everyone? Yeah.